हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 की जो भर्ती है साथियों, इसकी आंसर की कहाँ आएगी और इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी? पिछली सालों के हिसाब से आपकी कट ऑफ अब की बार देखने से पता चल रहा है कि कम जाएगी, क्योंकि प्यारे साथियों कई सारे लॉजिक हैं जो आपकी अब की बार कट ऑफ कम जाएगी। हर चीज के पहलू पर मैं आपको सही से जानकारी दूंगा और सभी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, ठीक है भाई, आंसर की के विषय में भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब की बार आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर में केवल एग्जाम पास करना ही जो है चुनौती नहीं है। दिल्ली पुलिस में फिजिकल भी है और ट्रेड टेस्ट भी है। ट्रेड टेस्ट इतना आसान नहीं होता और ये दिल्ली पुलिस को अच्छे से पता है कि सभी बच्चे फॉर्म तो अप्लाई करते हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए जो ट्रेड टेस्ट होता है दैट इज नॉट इजी टू क्वालिफाई करना वो इतना आसान नहीं होता। सबसे ज्यादा जो बच्चा बाहर होता है वो कहाँ होता है? आपका ट्रेड टेस्ट में फेल होता है। ठीक है भाई, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए। और सबसे बड़ी बात है आंसर की तो आंसर की आप सबको पता है प्यारे साथियों, आंसर की आपकी ये समझ लो कि लगभग आज तारीख हो गई हमारी भाई, आज तारीख हो गई हमारी लगभग कितनी तारीख हो गई? 21 दिसंबर। तो 21 दिसंबर का मतलब है आपका 25 दिसंबर तक आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद हम आपको उसका एनालिसिस करके हम ये बताएंगे कि भाई आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए तो किस क्वेश्चन पे करना चाहिए, और आगे की प्रक्रिया को हम पूरी समझते हैं साथियों। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया पिछली भर्ती का दे देता हूं, यहां से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि अब की बार कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाने वाली है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 ड्राइवर की भर्ती है हमारी ये वाली, और हम जो है थोड़ी सी चर्चा एक नजर में देख लेते हैं। देखेंगे 2022 भर्ती दिल्ली पुलिस ड्राइवर, पोस्ट कितनी थी? 1411। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 2 लाख। ठीक है, फॉर फिजिकल 28,000 कैंडिडेट्स को इन्होंने फिजिकल के लिए बुलाना था, लेकिन कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई हुए? मतलब कुल मिलाकर के 26,000 पास हुए। फिजिकल पास प्लस ट्रेड टेस्ट आपको पता ही है, पहले ही बता चुके हैं हम। पहले आपको फिजिकल पास करना, फिर ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि यहां फिजिकल के लिए जब ये क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोर बच्चे नहीं करते, जो भी बच्चे ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ज्यादातर वही बच्चे होते हैं जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, या फिर जिनका कहीं ना कहीं मतलब पढ़ाई से ज्यादा फोकस उनका कमाने पर होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी काम में संलग्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि ये एसएससी ने पिछली बार जारी किया था। ठीक है, एसएससी ने पिछली बार जारी किया था अपना जो परिणाम था, उस परिणाम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि आखिर क्या क्या इसमें हुआ है। देखना, एसएससी के द्वारा ये जारी किया गया था। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको दिखाना चाहूंगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में दिल्ली पुलिस ड्राइवर में होता क्या है, कितने बच्चे कैसे क्वालिफाई होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। देखना ध्यान से, देखिए, दिस इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन 29/12/2022 वेयर है 26,812 यूनिक कैंडिडेट्स वर शॉर्ट लिस्टेड टू अपीयर इन फिजिकल इंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PE and MT मेडिकल टेस्ट एंड DV वॉज कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस फ्रॉम 14/4/2023। अब ये है द समरी ऑफ द रिजल्ट ऑफ PE, MT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए इन्होंने 26,812 किए, एब्सेंट उसमें से कितने रहे? 6,491। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी संख्या में तो यहां पर जो छात्र हैं वो अनुपस्थित रहे फिजिकल के लिए, 6,491। प्रेजेंट कितने रहे? 20,318, देख सकते हो आप। और नॉट क्वालिफाइड हुए 5,327, क्वालिफाइड हुए 14,991। 3 को किसी कारण से बाहर कर दिया गया, ज्यादा दिमाग उस पर लगाएंगे नहीं। अब आप मुझे खुद बताओ 26,000 में से कुल कितने रह गए क्वालिफाई? 26,000 में से रह गए 14,991। अगर सीधे सीधे आसान से शब्दों में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लगभग 15,000 युवा जो है यहां पास हुआ। 26,000 में से कितना पास हुआ? 15,000। ठीक है, अब
ट्रेड टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द पी। अब ट्रेड टेस्ट में जो बैठे जो बच्चे जाने थे वो कितने थे? 14,991। और कितना लड़का ट्रेड टेस्ट में गया ही नहीं? कितने नहीं गए? 1,059 लड़के तो ट्रेड टेस्ट में गए ही नहीं। प्रेजेंट कितने रहे? 13,932। और नॉट क्वालिफाइड हुए, जो पास ही नहीं हो पाए, 1,256। क्वालिफाइड कितने हुए? 12,676। अपने आप में देखा जाए तो आप सभी समझदार हैं। सीट हमारे पास में मात्र कितनी थी? ये सीट थी 1411। और यहां टोटल क्वालिफाई कितना हुआ है? 12,676। और जी टोटल सीट कितनी थी हमारे पास में? ये थी 1411। कितनी थी? 1411। मतलब अगर हम इसको देखें, जैसे कि इसका हम परिणाम ये निकालें कि जी कितनी सीट पर कितने बच्चे दारोमदार रहे? 12,676 भाग 1411, भाई 8 लड़के। ठीक है, तो इस पर कंपटीशन कितना था? 8, एक सीट पर 8 लड़का, 8 को डिफीट करना था लास्ट में। अब देखो यहां पर 8 लड़कों को डिफीट करना था, तो उस समय पे इनकी कट ऑफ को अगर आप देखें ध्यान से, तो कट ऑफ क्या गई, इस चीज को आप देखिएगा। ठीक है, अब देख लो इसको, इनकी कट ऑफ क्या गई। भाई आप सीधे उस पर मत जाना, ये वैकेंसी वगैरह छोड़ देते हैं, हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट पे बात करते हैं। कट ऑफ जो गई मार्क्स की कितनी गई? 71 पे गई। कितनी? 71 पे। ईडब्ल्यूएस की 71 पे। और एससी की कितने पे गई भाई? एससी की गई 63 पे, ध्यान से देखना। अच्छा, और एसटी की कितने पे गई? 66 पे। ओबीसी ये देख लो आप, डिटेल्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ थी यार कहां बढ़ी है, कितनी गई है? कुछ भी नहीं है भाई। 70 71 पे कोई ज्यादा है क्या? कुछ भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो। ओबीसी की कितने पे गई? 72 पे। यूआर की कितने पे गई? 75 पे। और ये आपकी ये ईडब्ल्यूएस और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन वगैरह की 43 पे, 30 पे, 46 पे, 52 पे, 54 पे ये गई। लेकिन आप यहां से एक आइडिया लगाओ, जो भी लोग ये कह रहे हैं ना कि मेरे 80 क्वेश्चन प्लस ठीक है, मेरे 90 प्लस ठीक हैं, और जी मैं बहुत तगड़ा ये करके आया हूं वो करके आया हूं, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा आप सभी से एक बात, एक बार जरा आंसर की आने दो। और हर एग्जाम में बहम जो निकलता है ना ऐसे लड़कों का, वो किस में निकलता है? आंसर की में ही निकलता है। समझ रहे कि नहीं? आंसर की में ही सबका बहम निकलता है। मतलब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, ये जो हमारी कट ऑफ है ना, ईडब्ल्यूएस की कितनी है? ईडब्ल्यूएस की है 71। और जी एससी की कितनी है? ये है 63। एसटी की कितनी है? 66। और जी ओबीसी की कितनी है साथियों? ओबीसी की है 72। और यूआर की कितनी है? 75। 75.08 है। तो ये है कट ऑफ आपकी। अब 75 पे तो पिछली बार गई है, और पिछली बार सबसे बड़ी खास बात क्या थी? पेपर इजी था। और अब की बार पेपर भी इतना इजी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना यहां पर, कि जो बच्चा ड्राइविंग में हल्का है ना, समझना मेरी बात को, वो बच्चा ड्राइवर की भर्ती पे इतना फोकस ना करके किस पे? उसका कांस्टेबल पे है। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक कंडीशन और बता रहा हूं मैं आपको, आपकी कट ऑफ कम जाने का एक रीजन और बता देता हूं मैं आपको, मेरी बात को ध्यान से समझना। इस बार भर्तियों में सबसे बड़ी, आपको मैं कभी भी कोई बात कहता हूं उसका निष्कर्ष लास्ट में जाके आपको सही मिलता है। भाई 53,690 पदों पर भी तो लड़के अब की बार भर्ती हुए हैं एसएससी जीडी में। इनकी ज्वाइनिंग कब है? इनकी है जनवरी में। और कितना सारा ऐसा लड़का होगा जो एसएससी जीडी में क्वालिफाई है, लेकिन उसने किसका दिया है? दिल्ली पुलिस में इसका भी दिया, ड्राइवर का। अब ये लड़का ड्राइवर के लिए तो वेट करेगा नहीं, ये कहां चला जाएगा? एसएससी जीडी में। तो बहुत सारा क्वालिफाइड जो बंदा है ना, वो इस 722 पोस्ट के इंतजार में नहीं रहेगा, वो कहां जाएगा? वो सीधा एसएससी जीडी में। तो इसमें तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाएगी। अगर मैं बात करूं सर कट ऑफ क्या जाएगी, तो एक सीधे शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। जैसे जनरल की बात करें, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और भाई एसटी। ठीक है, देखो पिछली बार की कट ऑफ है ये हमारी, ये देख लो आप। तो अब की बार जो कट ऑफ है तुम्हारी, ये ध्यान से देख लो, ज़्यादा नहीं जाएगी। जनरल की रहेगी लगभग 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस की रहेगी लगभग ऐसी कोई 67 के आसपास, और ये ओबीसी की रहेगी लगभग 68, और एससी की देखो यहाँ एससी की पिछली बार कितनी थी? 63, और एसटी की कितनी थी? 66। तो ये कई बार आपको देखने को उल्टा मिल जाता है। तो एससी की लगभग यही रहेगी कोई 60 के आसपास,
और एसटी की भी लगभग यही रहेगी 58 के आसपास। ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इसको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे युवाओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो मैं आपको बताता हूं किसी भी कट ऑफ में वो फुल एंड फाइनल होती है। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और उम्मीद है नीचे आप कमेंट में जरूर बताओगे कि आपका स्कोर क्या रहा। जय हिंद साथियों।